भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। इस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफ़ेद धोती एवं स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर के पास जितनी संपत्ति है उससे भारत के सभी जिलों में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो सकता है। इस मंदिर में इतनी संपत्ति है जिससे स्विट्जरलैंड एवं सिंगापुर जैसे राष्ट्रों को भारत आसानी से खरीद सकता है। इस मंदिर की पीछे की कहानी काफ़ी रोचक और रहस्यमयी है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और उसके रहस्य के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी के होने का भी जिक्र है, लेकिन यह काफ़ी साफ है कि 1750 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग मसाले खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मसालों के व्यापार से राज्य को काफ़ी फायदा होता था और इस संपत्ति को इस मंदिर में रख दिया जाता था। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर शासन को देवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। उन्होंने भगवान विष्णु को ही राजा घोषित कर दिया था। उनके पास जितनी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। ये मंदिर भारत देश में सबसे पुराने मंदिरों और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साथ ही दुनिया के कुछ रहस्यमयी जगहों में इस मंदिर की गिनती होती है। यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें लाख कोशिशों के बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया में किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस 7वें दरवाजे का रहस्य। 2007 में एक पूर्व IPS अधिकारी TP सुंदरराजन ने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति बनाई गई। TP सुंदरराजन
उस 7 सदस्य समिति में से एक थे। समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके यहाँ पर उपलब्ध 7 दरवाजों का निरीक्षण किया। 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने का आदेश जारी किया। दरवाजे को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, 7 फुट लंबा गले का हार, हीरा, पन्ना, रूबी, दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीजें मिली। मंदिर अधिकारियों ने उस खजाने की कीमत लगभग 1,20,000 करोड़ आंकी। वहीं इन 7 तहखानों में से एक तहखाना ऐसा भी है जो आज तक रहस्य बना हुआ है। जब समिति 7वें दरवाजे यानी चैम्बर बी को खोलने गई तो वो कामयाब नहीं हो पाए। ये चैम्बर अन्य दूसरे चैम्बरों से अलग है। यहाँ 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की झंडों से बना दरवाजा है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और अंतिम दरवाजा लोहे का बना बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर लोहे के 2 नाग बने हैं और वहाँ चेतावनी लिखी है कि इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है कि उसे एक मंत्र से बंद किया गया है। उसे कहते हैं अष्टनाग बंधन मंत्र, मगर वो मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वह चैम्बर एक अनोखे शाप से ग्रस्त है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करता है तो वह बीमार हो जाता है या उसकी मौत भी हो सकती है। 17 जुलाई 2011 में पहले 5 कक्षों को खोलने के बाद ही टीपी सुंदरराजन यानी वे शख्स जिन्होंने इन दरवाजों को खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दी थी, पहले वे बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर प्रशासन ने यह चेतावनी जारी कर दी कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खुलवाने या खोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चैम्बर बी के दरवाजे के पीछे आखिर क्या रखा है? अपार सोना, कोई खतरनाक हथियार या प्राचीन भारत की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान रह सकती है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ से पाताल लोक में जाया जा सकता हो? ये रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ है। तो ये था पद्मनाभ स्वामी मंदिर का अनसुलझा रहस्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।